हेलो माय लिटिल शैम्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज पुसी कैट। सो आज के इस चैप्टर में हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि एक कैट के बारे में है। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पोएम। So cats can sleep anywhere, in an empty shoe, on a window ledge, in a cupboard और on a piano. So बच्चों, cats जो है वो कहीं पे भी सो सकती है एंड कभी भी सो सकती हैं। So cats जो है वो किसी खाली शूज में भी सो जाती है, एक विंडो की एज पे भी सो सकती है, कबर्ड में सो सकती है एंड किसी पियानो के ऊपर भी सो सकती है। सो कैट्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो कहीं पे भी सो जाती है। सो दे डोंट नीड स्पेशल प्लेसेस। सो बच्चों, जिस तरीके से हमको सोने के लिए हमारा बेड चाहिए होता है, सो कैट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कैट्स जो है वो कहीं पे भी सो सकती है। सो नाउ वी हैव cats sleep anywhere, any table, top of piano, window ledge, in the middle, on the edge. So now बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि cats जो है वो कहीं पे भी सो सकती है। Cats sleep anywhere यानी कि कहीं पे भी। Any table, टॉप ऑफ पियानो। सो नाउ कैट्स जो है वो टेबल के ऊपर भी सो सकती है एंड इवन ऑन द टॉप ऑफ पियानो। सो बच्चों, पियानो क्या होता है? हमारे पास पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हमको ब्लैक व्हाइट कलर के कीज जो है वो देखने को मिलते हैं एंड इसको हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स। सो इवन उसके ऊपर भी कैट्स जो है वो सो सकती है। देन इवन ऑन विंडो लेज यानी कि विंडोज के जो कोने में इतनी छोटी सी जगह होती है वो वहां पर भी सो सकती हैं। इन द मिडल, ऑन दी एज एंड कहीं पे भी बीच में सो सकती है या फिर किसी भी कोने में सो सकती है। देन वी हैव ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शू, एनीबॉडीज लैप विल डू, फिटेड इन अ कार्ड बॉक्स। नाउ बच्चों, इवन कैट्स जो है वो और कहां पर सो सकती है? ओपन ड्रॉर में, यानी कि अगर कोई ड्रॉर खुला हुआ है सो वो वहां पर भी फिट हो जाती है, वहां पर भी सो सकती है। देन एम्प्टी शू यानी कि जो खाली शूज होते हैं उसके अंदर भी सो सकती है। देन एनीबॉडीज लैप विल डू। सो बच्चों, इवन इन सारी चीजों के अलावा वो हर किसी के लैब्स में भी सो सकती है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, और इवन कार्डबोर्ड बॉक्स जो इतने छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं, कैट्स उनके अंदर भी फिट आ जाती है एंड वहां पे भी सो जाती है। इन द कबर्ड with your frocks anywhere, they don't care, cat sleeps anywhere. So बच्चों, इस पिक्चर में भी जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये कैट कितने आराम से कबर्ड में सो रही है। सो इवन ये कैट्स कबर्ड में सो सकती है, आपकी ड्रेसेस, आपकी फ्रॉक्स के बीच में एंड कहीं पे भी सो सकती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कैट्स दे कैन स्लीप एनीवेयर। सो बच्चों, ये पोयम लिखी है एलियोनोर फैर्जियन ने। एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोयम हमारे पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज। सो इन द ए पार्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डज द कैट डू? सो कैट्स क्या करती है? कैट्स कैन स्लीप एनीवेयर। Then second we have name any 5 places where the cat sleeps. So कौन सी 5 places है जहाँ पे cat सो सकती है? Open drawer में, open shoes में, window ledge में, cupboard में and also in a cupboard and also in a cardboard. So इस तरीके से आप कोई भी 5 places जो कि poem में mention है आप लोग लिख सकते हो। Then does a cat need a special place to sleep? No, cat doesn't need a special place to sleep. Then B part we have work in pairs. Look at the names of different animals and birds. Talk to your partner about the animals that you can keep as a pet. Put a circle around them. So बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स के नेम्स है एंड नाउ अब आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके उन एनिमल्स पे सर्कल पुट करना है जिनको आप एज अ पेट रख सकते हो। Then बच्चों, C part we have read all words in each row. Put a cross on a word that does not belong to the group. So now बच्चों, C अब हम इसको कैसे करने वाले हैं? We have milk,
देन वी हैव बनाना, एप्पल एंड मैंगो। सो बच्चों अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो हमारे पास 3 फ्रूट्स है, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। सो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? वी हैव मिल्क, सो हम इसको सर्कल कर देंगे एंड ऑल्सो हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। So now next we have second row, cow, goat, ट्री, hen। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 एनिमल्स है बट उनके बीच में एक प्लांट है, एक ट्री है, सो इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव बुक, पेंसिल, पेन, कार। सो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 स्टेशनरी आइटम्स है एंड देन लास्ट में हमारे पास कार है जो कि इस ग्रुप में फिट नहीं होता। सो इसी तरीके से आप ये लास्ट वाला एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। I hope you all have understood this chapter and I want you all to complete this exercise. So I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.